हेलो एवरीवन, दिस इज सर आसिफ अली और आज का हमारा टॉपिक है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कामयाबी का राज। इस पूरे चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हैं, समरी है, वर्ड्स मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर्स है, पूरा पीडीएफ पूरे चैप्टर का मैंने एक लिंक में रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपने जाकर चेक करना है, देखना है। अगर कि आप डाउनलोड करना चाहें अपनी आसानी के लिए तो आप कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन ओवरव्यू से आपको और आसानी हो जाएगी समझने के लिए। लेट्स बिगन। चैप्टर स्टार्टिंग ही इस तरीके से होता है, अ लॉन्ग टाइम अगो। मतलब कि ये कहानी बहुत पुरानी है, ओल्ड टाइम की है आप कह सकते हैं। एक किंग है, एक बादशाह है जो सर्च करता है, सर्चिंग में है, मतलब कुछ ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कामयाबी का राज। अब हर इंसान का नजरिया, हर इंसान की ऑब्जर्वेशंस अलग होती है। अब इस किंग का नजरिया या फिर किंग की जो सोच है, या किंग की जो थिंकिंग है, वो क्या है? देखें, वो 3 क्वेश्चंस के आंसर्स चाहता है। वो कहता है कि अगर कि इन 3 सवालों के जवाब मिल गए तो मैं ज़िंदगी में कामयाब हूँ। तो पहले तो वो अपने जो उसके करीब लोग होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो उसके करीब करीब और भी लोग होते हैं, उनसे वो 3 सवालात जो है पूछे जाते हैं। लेकिन वो जवाब तो देते हैं, लेकिन किंग सेटिस्फाइड नहीं होता। और फिर उसके बाद वो एक बड़ी सी प्राइज़ की अनाउंसमेंट करते हैं। अगर कि जो इन 3 सवालों के जवाबात देगा, मैं उसको इनाम दूंगा। वो बहुत सारे लोगों से मिलता है जो कि उसकी दरबार में आते हैं जवाबात देने के लिए, लेकिन उनके जो जवाबात होते हैं वो उनसे सेटिस्फाई नहीं होता। किंग को बताया जाता है कि एक सेंट है जो कि फॉरेस्ट में रहता है। आपको अपने सवालों के जवाबात उनसे मिल सकते हैं, लेकिन उस सेंट की एक शर्त है, एक कंडीशन है। वो क्या है? वो ये है कि वो सिर्फ जो है गरीबों की हेल्प करता है, वो गरीबों से मिलता जुलता है, अमीरों से वो ला ताल्लुक है, बस ऐसा कह सकते हैं हम। किंग अपनी ड्रेसिंग रैग्स वगैरह पहनकर, ड्रेसिंग चेंज करके, वो बादशाह है तो अब वो कमतर कपड़े पहनता है और वो चला जाता है। तो उसे सेंट से वो 3 जवाबात मिल जाते हैं। अब हम रीडिंग करेंगे, हमें पता लगेगा। मज़ीद चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन, और साथ में डिफ़िकल्ट वर्ड जो चीज़ें होंगी सारी कवर हो जाएंगी। तो लेट्स सी। अ लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ किंग हु वाज इन सर्च ऑफ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। बहुत ज़माने पहले एक बादशाह रहता था जो कामयाबी के राज की तलाश में था। He thought if he could find out the answers to 3 questions, he would discover the secret and never fail. उसका ख्याल था कि अगर उसे 3 सवालों के जवाब मिल जाएं तो उसे राज मिल जाएगा और वो कभी नाकाम नहीं होगा। He thought and thought for many days, but the answers evaded him. वो कई दिनों तक सोचता और सोचता रहा, लेकिन उसे जवाबात न मिल पाए। So he called all his ministers and asked them these 3 questions. इसलिए उसने अपने सारे वजीरों को बुलाया और उनसे 3 सवाल पूछे। फर्स्ट क्वेश्चन, what is the most important time to start something? Second question, what is the most important work to do? Third question, who is the most important person? पहला सवाल उनका था, कुछ शुरू करने के लिए सबसे अहम वक्त कौन सा होता है। दूसरा सवाल था, करने के लिए सबसे अहम काम कौन सा है। और तीसरा सवाल था, सबसे अहम इंसान कौन है। बट नन ऑफ देम कुड कम अप विद अ सेटिस्फैक्टरी आंसर। मगर उनमें से कोई भी कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। नेक्स्ट ही कॉल्ड ऑल हिज courtiers and asked them the same questions. They discussed and debated for long, but none of their answers satisfied the king. फिर उसने अपने सारे दरबारियों को बुलाया और उनसे वही सवालात पूछे,
उन्होंने काफ़ी देर तबादला ख्याल और बहस की, लेकिन उनका कोई जवाब बादशाह को मुतमैन न कर सका। He then called the wise and learned men of his country to his court. He discussed the problem with them for many days. They too were unable to satisfy the king because they could not see eye to eye with each other and ended up arguing amongst themselves. तब उसने अपने मुल्क के दानिशमंद और फाजिल आदमियों को अपने दरबार में बुलाया। उसने कई दिनों तक इस मसले पर उनसे बहस की। वो भी बादशाह को मुतमईन ना कर सके क्योंकि वो खुद भी एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते थे और इख्तिताम आपस में बहस व मुबाहिस पर होता था। They come up with many different answers, but none of the answers provided any meaningful solution. वो कई मुख्तलिफ जवाबात लाए, लेकिन उनमें से कोई जवाब कोई बेमानी हल पेश ना कर सका। The king then asked his ministers to announce that whoever answers these questions would get a reward of 5,000 gold coins. Many people came and talked to the king, but their answers did not satisfy the king. बादशाह ने फिर अपने वजीरों को ऐलान करने को कहा कि जो कोई इन सवालात के जवाब देगा उसको 5,000 सोने के सिक्के इनाम दिए जाएंगे। कई लोग आए और बादशाह से बात की, मगर उनके जवाबात बादशाह को मुतमईन न कर सके। At some distance from the capital there was a jungle. The king had heard that in the jungle there lived an old wise man who was considered a saint. He lived all alone. His fame had spread far and wide as someone who would solve everyone's problem. दारुल हुकूमत के कुछ फासले पर एक जंगल था। बादशाह ने सुन रखा था कि जंगल में एक बूढ़ा अक्लमंद शख्स रहता है जिसको एक दरवेश तस्वर किया जाता है। वो बिल्कुल तन्हा रहता है। उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी कि वो ऐसा शख्स है जो हर एक का मसला हल कर देता है। The king decided to consult the wise old saint, but the problem was he only mixed with the poor and needy. He did not mix with the rich and wealthy. Since the saint did not like meeting with wealthy people, the king started thinking how to approach him. बादशाह ने उस बूढ़े अक्लमंद दरवेश से मशवरा करने का फैसला किया, लेकिन मसला ये था कि वो सिर्फ गरीबों और ज़रूरतमंदों से घुलता मिलता है। अमीरों और दौलतमंदों से वो नहीं मिलता था क्योंकि वो दरवेश दौलतमंद लोगों से मिलना पसंद नहीं करता था। इसलिए बादशाह ने सोचना शुरू कर दिया कि उस तक कैसे पहुंचा जाए। The king pondered and thought deeply about a way to meet the saint. Soon he came up with a plan. He dressed himself in rags and set out to see the wise old saint. Since he wanted to appear poor and destitute, he asked his servants to remain behind. Alone, he headed straight for the saint's hut. बादशाह ने गौर किया और दरवेश से मिलने के किसी रास्ते पर गहरी सोच विचार की। जल्द ही उसे एक मंसूबा सूझ गया। उसने फटे पुराने कपड़े पहने और बूढ़े दानिशमंद दरवेश से मिलने रवाना हो गया, क्योंकि वो चाहता था कि वो गरीब और मोहताज नजर आए। इसलिए उसने अपने मुलाजमीन को पीछे रहने को कहा और वो खुद तन्हा सीधा दरवेश की झोंपड़ी की जानिब चला। When the king arrived at the hut, the saint was digging the ground in front of his hut. He was old and weak, and as he worked, he was breathing hard. He tired quickly and stopped frequently to rest. The king approached him and addressed him directly. Sir, I have come a long way to ask you the answers to 3 important questions. जब बादशाह झोंपड़ी पर पहुंचा तो वो दरवेश अपनी झोंपड़ी के सामने की जमीन को खोद रहा था। वो बूढ़ा और कमजोर था और क्योंकि वो काम कर रहा था इसलिए वो मुश्किल से सांस ले रहा था। वो जल्द थक जाता था और थोड़ा आराम करने के लिए कई बार रुक जाता था।
बादशाह उसके पास पहुंचा और उससे बराह रास्त मुखातिब हुआ, जनाब मैं बहुत दूर से आपसे अपने 3 सवालात के जवाबात पूछने आया हूँ। The king continued, my first question is, what is the most important time to start some work? My second question is, what is the most important work to do? And third, who is the most important person? Humbly, the king continued, would you kindly help me by telling the answers to these questions? बादशाह ने बात जारी रखी, मेरा पहला सवाल है, किसी काम को शुरू करने का सबसे अहम वक्त कौन सा है? मेरा दूसरा सवाल है कि करने के लिए सबसे अहम काम कौन सा है? और तीसरा है कि सबसे अहम शख्स कौन है? बादशाह ने आजाना तौर से बात जारी रखी, बराए मेहरबानी क्या आप इन 3 सवालों के जवाबात बताकर मेरी मदद करेंगे? The saint paid no attention to the king and continued digging. The king waited for a few moments and then said, Sir, you look tired. Let me dig the ground for you. दरवेश ने बादशाह की तरफ कोई तवज्जो न दी और ज़मीन खोदना जारी रखी। बादशाह ने चंद लम्हे इंतज़ार किया और फिर कहा, जनाब आप थके हुए नज़र आ रहे हैं, लाइए मैं आपके लिए ज़मीन खोद देता हूँ। The saint thanked him and gave him the spade and the king started digging. दरवेश ने उसका शुक्रिया अदा किया और फावड़ा स्पेड उसे दे दिया और बादशाह ने खोदना शुरू कर दिया। After some time, the king repeated the questions and requested the answers. But all that the saint said to the king was, Let me dig now. The king did not give him the spade and kept digging. He remained calm and did not lose patience. The hope that he would find the answers to his questions kept him motivated and determined. When evening fell and the light began to fade, he stopped digging and turned to the saint. He said, Could you please let me have the answers to my questions now? कुछ वक्त के बाद बादशाह अपने सवालात दोहराता और जवाबात की दरख्वास्त करता, लेकिन दरवेश बादशाह से जो कहता कि अब मुझे खोदने दो, बादशाह ने उसे फावड़ा नहीं दिया, फावड़ा मतलब स्पेड नहीं दिया और खोदना जारी रखा। वो पुरसुकून रहा और सब्र करता रहा, इस उम्मीद से कि उसे सवालों के जवाबात मिलेंगे। उस हौसले से साबित कदम रहा। जब शाम हो गई और रोशनी कम होना शुरू हो गई, उसने खोदना बंद कर दिया और दरवेश की तरफ मुड़ा। उसने कहा, बराए मेहरबानी आप अब मेरे सवालात के जवाबात दे सकते हैं। The saint remained silent and pointed to one side. The king glanced in that direction and saw that a bearded man with a dagger in his hand was running towards them. When he reached them, he fell down and fainted. The king straightway picked up the bearded stranger and carried him into the hut and laid him down on the ground. The king noticed that the man was injured, so he immediately took steps to take the bleeding and, with the help of the saint, he bandaged his wounds. The bearded man fell into a deep, restful sleep. दरवेश खामोश रहा और एक जानिब इशारा किया। बादशाह ने उस डायरेक्शन नज़र डाली और देखा कि एक आदमी है जो खंजर लिए, उस आदमी की दाढ़ी है, खंजर लिए वो उसकी तरफ बढ़े चला आ रहा है। जब वो उन तक पहुंचा और नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। बादशाह ने फौरन उस दरवेश अजनबी को उठाया और झोपड़ी के अंदर ले गया और ज़मीन पर लिटाया। बादशाह ने देखा कि वो ज़ख्मी था, मतलब वो शख्स ज़ख्मी है, इसलिए उसने फ़ौरन खून रोकने के लिए इक़दामात किए, दरवेश की मदद की। उसने उसके ज़ख्मों पर पट्टी बांधी और वो बियर्डेड शख्स पुरसुकून नींद सो जाता है। By now, night had fallen, and it was very dark. The king was too tired to return home. The saint invited him to stay the night, and the king accepted the saint's hospitality. The saint prepared some simple food and provided the king with a bedding of hay to sleep on. तब तक रात हो चुकी थी, बहुत अंधेरा था। घर जाने के लिए बादशाह बहुत थक चुका था। दरवेश ने उसे रात ठहरने की दावत दी और बादशाह ने दरवेश की मेहमान नवाजी कबूल कर ली। दरवेश ने सादा सा खाना तैयार किया और बादशाह को सोने के लिए सूखी घास का बिस्तर फराहम किया।
At break of day, the king awoke. He found that the bearded man too was awake. The king said, "How do you feel now?" The bearded man replied, "I am better now, thanks to your majesty. Forgive me. I came to kill you because you had my brothers killed. I became your bitter enemy out of grief. I was hiding and waiting for your return. As you did not return, I come out my hiding place. That's when your servants saw me. They immediately recognized me. They wounded me seriously, but I escaped. Had you not cared for me, I would have died. I thank you. Now count on me as one of your most faithful servants." Saying this, he saluted the king and left. दिन हो जाता है, बादशाह जाग जाता है और उसके साथ साथ जो दरवेश है बियर्डेड मैन वो भी जागता है। बादशाह ने कहा, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? दरवेश शख्स जो बियर्डेड मैन है उसने जवाब दिया, मैं अब ठीक हूँ, आपका शुक्रिया बादशाह सलामत, मुझे माफ़ कर दें, मैं आपको मारने आया था क्योंकि आपने मेरे भाई को कत्ल करवाया था। दुख की वजह से मैं आपका कट्टर दुश्मन बन गया था। मैं छुपा हुआ था और आपकी वापसी का इंतज़ार कर रहा था। जब आप वापस नहीं आए तो मैं अपनी खुफिया जगह से बाहर निकल आया। यही वक्त था जब आपके मुलाजमों ने मुझे देख लिया। उन्होंने फ़ौरन मुझे पहचान लिया। उन्होंने मुझे शदीद ज़ख्मी कर दिया, लेकिन मैं बच निकला। अगर आपने मेरी देखभाल करते तो मैं मर चुका होता। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आप अपने सबसे वफादार मुलाजमों में से मुझे समझें। ये कहकर उसने बादशाह को सलाम किया और चला गया। When the bearded man had departed, the king again asked the saint for the answers to his questions. The saint replied, "Your questions have already been answered. First, the most important time was when you wanted to help me. The most important work was the digging of the ground, and I was the most important person for you. Had it not been so, you would have returned and been killed." जब वो बियर्डेड मैन गया तो बादशाह ने दोबारा से कहा दरवेश को कि मेरे सवालात के जवाबात दीजिए। दरवेश ने जवाब दिया, तुम्हारे सवालात के जवाबात तो पहले ही दिए जा चुके हैं। पहला सबसे अहम वक्त जब तुमने मेरी मदद करना चाही थी। सबसे अहम काम ज़मीन खोदना था और मैं तुम्हारे लिए सबसे अहम शख्स था। अगर ऐसा ना होता तो आप वापस जाते तो कत्ल कर दिए जाते। The saint continued, "The second time, the most important man was the bearded man. The most important work was dressing his wound. Had it not been so, you would not have won a faithful servant. You are very fortunate." बादशाह ने अपनी बात जारी रखी। दूसरी बार सबसे ज्यादा अहम आदमी वो दरवेश शख्स था। सबसे अहम काम उसके जख्म की मरहम पट्टी करना था। अगर ऐसा ना होता तो आप एक वफादार मुलाजिम से महरूम हो जाते। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। सो दिस इज द मोरल ऑफ द लेसन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम फॉर डूइंग एनीथिंग इज द प्रेजेंट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज द वन whom we are with at the moment. इस सबक की जो इखलासी नसीहत है वो क्या है? किसी काम को करने का सबसे अहम वक्त मौजूदा वक्त हाल है। अब जो हमारे पास ये मौजूदा वक्त है जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम मौजूद हैं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर कि हम अपने प्रेजेंट को बेहतर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। अगर कि हम पास्ट के और फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारा जो प्रेजेंट होगा वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि हम हाल में जिएं और उसको बेहतर बनाएं। यही हमारा क्या मौजूदा जो वक्त है ना, यही हमारा काम का है। और दूसरी जो बात वो कहता है कि सबसे अहम काम वो जो हम सब कर रहे हैं। अब आप जो भी कर रहे हैं इस वक्त, जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई जॉब है, आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इस पे आप फोकस रखें। जब आप फोकस्ड होते हैं तो उसमें कामयाब हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और सबसे अहम शख्स वो होता है आपकी ज़िंदगी में जो आपके सामने मौजूद होता है इस लम्हा। अब इस लम्हा आपके सामने जो शख्स मौजूद है, फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ और मेरा मटेरियल काम आ रहा है ऑब्वियसली। या फिर आपके जो वालिद हैं, वालदा हैं, आपकी फैमिली में कोई भी जो आपके आपके साथ खड़ा है, आपका
इस मोमेंट आपके साथ खड़ा है, आपका साथ दे रहा है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली। बेसिकली दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये जो 3 सवाल थे ना, इन 3 सवालों से समझे कि ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। आप कामयाब हो सकते हैं जब आप इन 3 सवालों के आप खुद बैठकर जब जवाब ढूंढेंगे खुद से, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो हमारे पास इस लेसन का पीडीएफ है पूरा, क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग, समरीज, एक्सरसाइजेज, व्हाटएवर जो भी है पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है, आप जाके चेक करें, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कि वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।